मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दोया दशक। इसमें तुलसीदास जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो आओ हम सबसे पहले पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले जो दोहा है वह तुम्हारा, तुलसी इह संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल बोलिए नदी नाव संजोग। तो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो ये संसार है, इसमें भांति भांति का क्या अर्थ होता है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो हमें सबसे इस प्रकार बोलना चाहिए जैसे नदी का और नाव का आपस में संयोग होता है, यानी हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा जो दोहा है उसके अंदर देखो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। सुमति होता है अच्छी बुद्धि। तो कभी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जहाँ पर अच्छी बुद्धि वाले लोग रहते हैं वहाँ सभी प्रकार के सुख पाए जाते हैं। जहाँ कुमति तहे विपत्ति निदाना। विपत्ति होता अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ। तो जहाँ बिन यानी मूर्ख लोग रहते हैं वहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। तीसरा जो दोहा है उसमें देखो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, दया धर्म का मूल है। मूल का अर्थ होता है जड़। तो कभी क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दया है धर्म का मूल है, यानी जो हमारे अंदर जो दया की भावना है वो किसी भी धर्म की जड़ है। पाप मूल अभिमान, और पाप की जो जड़ है वो हमारे अंदर पनपने वाला घमंड है। तुलसी दया न छोड़िए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी दया का जो हमारे अंदर दया की भावना है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब लगी घट में प्राण, क्योंकि सभी व्यक्तियों के शरीर में, घट का मतलब क्या होता है, शरीर, सभी व्यक्तियों के शरीर में प्राण होते हैं। कायर मन कहूँ एक अधारा, देव देव तुलसी पुकारा। देव देव होता है भगवान को पुकारना। कायर कौन होते हैं, जो कोई भी काम नहीं करते, निठल्ले बैठे रहते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो कायर लोग होते हैं उनके जो मन में एक ही भावना होती है कि वो अपने अंदर आलस्य की भावना को पालकर भगवान को हमेशा भगवान भगवान की रट लगाए रखते हैं। अगला जो हमारा दोहा है उसमें देखो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि तुलसी मीठे वचनते सुख उपजत चाहु ओर। कवि क्या कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से हमारे चारों ओर सुख की उत्पत्ति होती है। वंशीकरण का एक मंत्र है कि सबको अपने वश में करने का केवल एक ही मंत्र है, परिहेरु। परिहेरु का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। परिहेरु वचन कठोर, की हमें कठोर बातों को या वचनों को छोड़ देना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो कवि जी इसमें देखो अगले उस दोहे में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि अपने परहित की दूसरों के हित जैसा कोई भी धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अधिमाई का मतलब क्या होता है कि दूसरों की पीड़ा पर हंसने पर सबसे ज़्यादा नीचता का कार्य माना गया है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में संत समागम का, हरि की कथा का, तुलसी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनको पाना कठिन काम है। सुत दारा। दारा क्या होता है, पत्नी को बोला गया है कि सुत होता है बेटा, दारा होता है पत्नी, लक्ष्मी होता है रुपया या पैसा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बेटा, पत्नी और पैसा तो जो पाप करने वाला व्यक्ति है उसके पास भी पाए जाते हैं। आपू आपू कहे सब भलो, अपने कहे कोई कोई। कवि कहते हैं कि अपने आप को तो भला सभी कहते हैं, दूसरों को भला कोई कोई व्यक्ति कहता है। तुलसी सब कहे जो भले, सुजान सुरी सोए। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दूसरों को भला कहता है वास्तव में वही व्यक्ति सज्जन होता है। अगला जो दोहा है उसमें देखो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो मन में खान। की
जो व्यक्ति काम को, क्रोध को, मद लोभ को अपने मन में बसा लेते हैं, लोभ पंडित मूर्ख तुलसी एक समान, तो वो जो कितना भी बड़ा ज्ञानी है वो मूर्ख के समान ही माना गया है। सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोली भयास, राज धर्म तन तानी कर होए बेघई नाश। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो सचिव से, वैद्य से, गुरु से प्रिय वचन बोलते हैं तो उन व्यक्तियों को आगे अपने जीवन में किसी प्रकार की आस हो जाती है। राज धर्म तनता ही कर होए बेगई नाश। और इन व्यक्तियों के उल्टा बोलने से, यानी इन व्यक्तियों को कठोर बोलने से राज धर्म का और अपने शरीर का जल्दी ही नाश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको भी इन दोहों को बिल्कुल अच्छे से पढ़कर इनके भाव को समझना है और इनके इस जो पाठ के शब्दार्थ दिए हैं उनको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। थैंक यू।